सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता हिंदी ऑनलाइन कक्षा तीसरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं खुश होंगे तथा विद्यालय द्वारा दी जा रही सभी कार्यों को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया। आज इस पाठ के द्वारा क्रिया की परिभाषा, उदाहरण, क्रिया शब्दों की पहचान, ये सभी को जानेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम सबसे पहले क्रिया के अर्थ को जानेंगे। क्रिया का अर्थ होता है कुछ करना, यानी जो हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उस काम को हम क्रिया कहते हैं, जो कभी अपने द्वारा किया जाता है तो कभी दूसरों के द्वारा किया जाता है। इन सभी कार्यों को क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब क्रिया की परिभाषा को देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, पीना, खाना, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं, वे सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का अर्थ है कुछ करना। बच्चों, इनके तरह और भी कई शब्द हैं जो क्रिया के उदाहरण हैं, जैसे उठना, बैठना, हंसना, दौड़ना इत्यादि। बच्चों, अब हम क्रिया शब्द द्वारा किया गया वाक्यों को देखेंगे। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, यानी इस चित्र में बच्चा दौड़ रहा है। दूसरा, राधा खाना पका रही है। इस चित्र में राधा खाना पका रही है। तीसरा, वह नाच रही है। इस चित्र में नाच रही है। इन सभी वाक्यों में कुछ न कुछ क्रिया हो रहे हैं। तो बच्चों, ये सभी वाक्य क्रिया के उदाहरण हैं। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। जैसे बच्चा दौड़, अगर रहा है नहीं बोलेंगे, वह वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो बच्चों, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। बच्चों, अभी तक हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उदाहरण और क्रिया द्वारा शब्दों से बने हुए वाक्यों को जाना। अब क्रिया का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बदल जाता है, यह हम अब जानेंगे। जैसे मोर नाचता है, यानी मोर पुल्लिंग है, इसलिए मोर नाचता है। मोरनी
देखती है, यानी मोरनी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ मोरनी देखती है। फिर दूसरा वाक्य में देखेंगे, राम पढ़ता है। राम पुल्लिंग है, इसलिए वह पढ़ता है। सीता लिखती है। सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए वह लिखती है। तो बच्चों, आपने देखा क्रिया का रूप कैसे बदल जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ। बच्चों, आज की इस कक्षा में क्रिया के बारे में इतना ही जानेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी क्रिया की परिभाषा तथा क्रिया शब्दों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी सुरक्षित एवं खुश रहिए। धन्यवाद।